बिहार पुलिस होमवर्क का आज 23वां दिन है। कल 31 जनवरी 2021 रविवार है। रविवार के दिन कोई नया होमवर्क नहीं मिलता है। अभी तक जो भी आपको होमवर्क मिला है उसको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिवीजन बार बार नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आप सही क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। जो भी याद किया है धीरे धीरे भूल जाइएगा। तो रिवीजन सबसे ज़रूरी है। सप्ताह में एक दिन रविवार को आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको पूरा रिवीजन ज़रूर एक बार कम से कम कर ही लीजिए। एसपीडी बुक से देख लीजिए अभी तक कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। तो शुरू के 15 पेज में जो भी टॉपिक दिया हुआ है, जैसे है भारत एक परिचय, भारत से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। और जो भी टॉपिक है सभी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना से रिलेटेड भी पूछा जाता है। भारत के पड़ोसी देश है, पृथ्वी एक परिचय, हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड, इसके बाद है अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत। इसके बाद है इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं को रोज़ आप कम से कम 1 से 2 बार उसको पढ़िए। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट युद्ध से रिलेटेड हो गया और घटना से रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार पढ़ते रहिएगा तो फिर याद रहेगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा एग्जाम में। जैसे पूछ दिया जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और उसी से रिलेटेड है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। अभी इन तीनों में एग्जाम में कन्फ्यूजन रहेगा, तो बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो फिर अच्छे तरीके से याद रहेगा, तभी एग्जाम में सही क्वेश्चन बना पाइएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। इसके बाद है भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, भारत में सबसे बड़ा झील, सबसे लंबी नदी, इस तरह का टॉपिक है इसमें। इसको भी रिवीजन करते रहिए। इसके बाद है भौगोलिक उपनाम भारत विश्व। इसके बाद है विश्व में सबसे छोटा लंबा, तो विश्व के बारे में है। विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा महासागर। इसके बाद है पर्यावरण एवं वायुमंडल। तो पर्यावरण से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। इसके बाद है पुरस्कार एवं सम्मान। तो कौन सा पुरस्कार कब शुरू हुआ था, पहला प्राइज किसको मिला था, यहाँ पर दिया हुआ है। मानव शरीर से रिलेटेड है, तो मानव शरीर से रिलेटेड बायोलॉजी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, लगभग 50 पॉइंट। बायोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, यहाँ पर 50 है। तो इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इसी से मिल जाएगा एग्जाम में, और सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, बजट, वैट है, और हिंदी भाषा ज्ञान, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप बार बार पढ़ के रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद आ जाना है आपको पेज नंबर 15 में। अभी जो आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक से, पेज नंबर 15 में जो दिया हुआ है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ, 2 पेज में यहाँ पर दिया हुआ है। और यह भूगोल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भूगोल से लगभग 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स पूछा जाता है। 4 से 5 कम से कम क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए। सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है 2 पेज में। इसके बाद है क्षेत्रीय समान ज्ञान, तभी क्षेत्रीय समान ज्ञान कंप्लीट हो गया है। 2 पेज में यह भी है 17 से 19 तक। इसके बाद है 19 से 21 तक। 19 से 21 तक पेज नंबर में कृषि एवं पशुपालन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन को। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के रहने वाले थे। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है इसी के नाम पर। इसके बाद है श्वेत क्रांति से रिलेटेड, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है कृषि से रिलेटेड। अभी यही टॉपिक चल रहा है, जब यह कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद विश्व एक दर्शन शुरू होगा। फिर इधर आप बुक के बीच में आ जाइएगा, तो यहाँ पर जो भी छोटा छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे हो गया पुस्तक एवं लेखक है, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम महत्वपूर्ण संगठन, पेज नंबर 41 में दिया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ये सभी टॉपिक को आप बार बार पढ़ते रहिए, और इन्हीं सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन टफ ही पूछा जाता है, कुछ ही क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा जाता है, एसपीडी लुसेंट बुक से ही बन जाएगा क्वेश्चन। अभी तक एग्जाम के लिए 30+ क्वेश्चन का अभी तक तैयारी हो गया। अगर आप एग्जाम 100 क्वेश्चन बनाते हैं उसमें से आपका 30+ क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी टॉपिक अभी तक कंप्लीट हुआ है, अगर आप इसको बार बार रिवीजन किए हैं, पढ़े हैं, अच्छे तरीके से याद किए हैं तो। और लुसेंट बुक में प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो गया। अभी जो चल रहा है मध्यकालीन भारत, पॉलिटिकल साइंस भी आधा कंप्लीट हो गया है, संसद भी कंप्लीट हो गया है, लोकसभा राज्यसभा भी कंप्लीट हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। और इधर इतिहास में प्राचीन भारत है। और एसपीडी रेलवे समान अध्ययन बुक के ठीक बीच में पेज नंबर 169 से लेकर 171 तक 3 पेज में यहाँ पर प्राचीन भारत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी दिया हुआ है। तो आपको जो रिवीजन करना है एसपीडी बुक से,
उसमें सभी पॉइंट जो भी दिया हुआ है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जानकारी के लिए आप लुसेंट बुक को पढ़िए। याद जो करना है प्राचीन भारत 3 पेज में यहाँ पर दिया हुआ है, एसपीडी बुक के ठीक बीच में आप चले जाइएगा। पेज नंबर 1-2 आगे पीछे हो सकता है अगर आप आपके पास पुराना बुक है तो। और यहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा। प्राचीन भारत 3 पेज में है, इसके बाद मध्यकालीन भारत है, इसके बाद आधुनिक भारत है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, मौर्य वंश से रिलेटेड सभी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको बार बार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अधिक जानकारी के लिए आप जानकारी नॉलेज बढ़ाने के लिए लुसेंट बुक को पढ़िए। ऐसा नहीं है कि सभी एसपीडी से ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 7 से 8 क्वेश्चन एसपीडी बुक से बनेगा। 2-3 क्वेश्चन के लिए आपको लुसेंट भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है एसपीडी है, इसको पहले याद कीजिए। अगर याद है तो जब आप लुसेंट पढ़िएगा तो मैक्सिमम पॉइंट याद ही रहेगा, फिर आपको और एक्स्ट्रा याद हो जाएगा। तो दोनों बुक को आप पढ़िए। और अब साइंस भी शुरू हो गया है। साइंस में कल आप लोगों को जो होमवर्क मिला था मात्रक टॉपिक, और इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, कोई मात्रक यहाँ से पूछ दिया जाएगा। जैसे पूछ दिया जाएगा विद्युत धारा कैसे है, मात्रक क्या है, तो एम्पियर है। बेसिक क्वेश्चन है और जो भी दिया हुआ है उसको याद कर लीजिए।